हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। एडुटेरिया के बिहार स्पेशल पे जितने भी 51 सेट्स हैं, उनमें से हम लोगों ने 3 सेट को कवर कर लिया है। ठीक है। और आज हम लोग चौथे सेट को कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने 3 सेट तक वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से प्लेलिस्ट से जाकर 3 सेट का देख लें। और आज हम लोग चौथे सेट को शुरू करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं चौथे सेट के साथ। तो यहाँ से हमारा चौथा सेट शुरू होने वाला है। साथ साथ जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं उसको भी क्या करूँगा, इसमें डील करता चलूँगा। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बिहार युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया? किसने? तो शाह आलम द्वितीय ने किया था। और इसके बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, और इसी में ये बात को डील किया गया था। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह किया था 25 जुलाई 1857 को। क्वेश्चन 3 है, बिहार के किस जिले में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो कहाँ? सारण, यानी कि छपरा में। और ये कब हुआ था? तो 1930, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो वो कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव थे वो। आइए क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का पहली हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना में से प्रकाशित हुआ, उसका क्या नाम था? बिहार बंधु। क्या नाम था? बिहार बंधु। ठीक है। और ये साप्ताहिक क्या थी? समाचार पत्र थी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो कौन था? विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर। 1857 में पटना से जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? पीर अली थे। कौन थे? पीर अली। और ये एक किताब विक्रेता थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो बिहार के चंपारण से। ठीक है। और कब हुआ था? 1917 में हुआ था। उनको बुलाने का श्रेय किसको जाता है? तो उनको बुलाने के लिए गए थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है। यहाँ 3 कट्ठिया प्रणाली चलती थी, जिसमें से 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे क्या करना होता था? नील की खेती करना होता था, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी, जिसके कारण गांधी जी को यहाँ बुलाया गया था बिहार के चंपारण में। क्वेश्चन 9 है हमारा, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी? आर एन मधुलकर ने की थी। किसने की थी? आर एन मधुलकर। और ये बांकीपुर का जो अधिवेशन था, ये कितनावा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था। ठीक है। 27वां अधिवेशन था, 1912 में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था, और उसका अध्यक्षता किसने की थी? आर एन मधुलकर ने। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारा, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा जो भागलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर में, और 1909 में हुआ था। और पहले का जो अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अली इमाम थे। ये बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन 11 है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इंद्रधूमन पाल के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया? तो हिसामुद्दीन एवाज। हिसामुद्दीन एवाज को पराजित करके बिहार पर उसने क्या किया था? अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खां था। कौन था? दाऊद खां करानी इसका पूरा नाम था। और अकबर में ये अकबर से क्या हो गया था? पराजित हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबे सरकार में विभक्त था? तो ये 7 सूबे में विभक्त है। ठीक है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल है। और अबुल फजल जो थे वो अखबार के 9 रत्न में से एक रत्न थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार विद्यापीठ के उद्घाटन कब हुई? ये 6 फरवरी 1921 को हुई थी। किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। ठीक है। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की क्या की थी? स्थापना की थी। क्वेश्चन 16 है, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन 17 है, भारत में 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? तो कितने? 3, जिसका क्या क्या नाम है? मगध, अंग और भज्जी। और सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली कौन था? तो मगध था। ठीक है। जिसकी राजधानी गिरिवर्ज थी, यानी कि राजगिरी। क्वेश्चन 18 है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ?
तो किसके समय हुआ था? बिंबिसार, बिंबिसार। और ये कौन से वंश से था? तो हर्यक वंश से था। हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार। क्वेश्चन 19 है, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये पन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पन। जो किस चीज का बना होता था? एक चांदी का सिक्का हुआ करता था। क्वेश्चन 20 है, गौड़गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख, ये आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ये पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल, और ये सुंग वंश के क्या थे? संस्थापक भी थे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो ये धर्मपाल ने करवाई थी। किसने करवाई थी? धर्मपाल ने। साथ साथ इससे रिलेटेड दो, उदंतपुरी का किसने करवाया था? तो गोपाल ने। और नालंदा विश्वविद्यालय का कुमारगुप्त ने करवाया था। ठीक है, इन बातों को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 22 है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश। अब कब किया था? तो 1225 ईस्वी में किया था। ठीक है। क्वेश्चन 23 है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण बिहार में कब हुआ? तो 1198 ईस्वी में हुआ था ये। ठीक है, 1198। बख्तियार खिलजी ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय और साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, और इन्होंने सूर वंश की स्थापना की थी। 1540 और 45 तक इनका शासनकाल रहा, और इन्होंने हुमायूं को क्या किया था? पराजित किया था। क्वेश्चन 25 है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, जो बिहार के सिवान के जीरादेई से रहने वाले हैं, और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? तो कौन सी है? चावल, गेहूं और मक्का है। क्वेश्चन 27 है, घोगा बिल बिहार के किस जिले में? तो घोगा बिल कहाँ है? ये कटिहार में। कहाँ है ये? कटिहार में। और ये पहला सामुदायिक रिजर्व भी है, ये बात को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो किसको माना जाता है? कर्मनाशक को। कहा जाता है कि इसमें आपको नहाने से आपके कर्म क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। और सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? तो गंगा को माना जाता है। क्वेश्चन 29 है हमारा, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कुल भारत का कितना है? 2.86% होता है। कितना होता है? 2.86%। क्वेश्चन 30 है, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानों पाई जाती हैं? तो कौन से क्षेत्र में? दक्षिण पश्चिम में। और स्पेशल जगह का बात करें तो कैमूर हो जाएगा जिला, और कौन हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। ठीक है, कैमूर और रोहतास। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, कॉप कॉप क्या होता है? ये क्ले मृदा होती है और साथ साथ बालू का मिश्रण होता है, इसी को क्या बोलते हैं? कॉप बोलते हैं। आइए क्वेश्चन 32 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है कब? अक्टूबर के मध्य से। क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जानते हैं? तो ये गंडक नदी को जानते हैं। किस नाम से? सदा नीरा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? कौन सी फसल? चावल। कौन सी फसल? चावल। याद रखना है ये बात आपको। क्वेश्चन 35 है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में? तो उदयपुर कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। उदयपुर कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन 36 है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? तो ये 1991 में किया गया था। 1991 में। क्वेश्चन 37 है, दलदली मिट्टी को बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये किशनगंज, अररिया और सुपौल तीनों में पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो ये 1904 में किया गया था। और त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? तो ये गंडक नदी पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो ये रोहतास में पाया जाता है। ठीक है, सोन घाटी और कैमूर की पहाड़ी में भी इसकी बहुलता मिलती है, रोहतास के इलाका के। ठीक है। क्वेश्चन 40 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु का कितना है? तो ये है 935। कितना है? 935 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार की औसत वर्षा कितनी है? तो 112 सेंटीमीटर है। सबसे ज़्यादा बिहार में वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है। और सबसे कम कहाँ होती है? तो औरंगाबाद में होती है। क्वेश्चन 42 है, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 101 अनुमंडल है, 38 जिला है और 9 प्रमंडल है। 9 क्या हो जाएगा? प्रमंडल। ये हो जाएगा अनुमंडल, और 38 क्या हो जाएगा? जिला हो जाएगा, जिसमें से सबसे नया जिला जो है वो अरवल है। कौन है? अरवल। ये बात को भी आपको याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 43 है हमारा, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये मुख्यमंत्री में निहित होती है। जहानाबाद से अलग करके बिहार को 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो 2001 में किया गया। कब किया गया? 2001 में। क्वेश्चन 45 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय संविधान के अनुच्छेद में पंचायतों
के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन प्रावधान है कितना, 243 आई में है, 243 आई में है। क्वेश्चन 46 है, किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर 165 के तहत। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे, नित्यानंद कानूनगो। और ये कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो 29 जून 1968 में किया गया था, 29 जून 1968। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है। बिहार का क्या है राष्ट्रीय पक्षी, गौरैया। ठीक है। क्वेश्चन 49 है, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है कौन होता है, तो मुखिया होता है। क्वेश्चन 50 है, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार है किसके पास है, तो महाधिवक्ता को भी कर सकता है। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी करता है, मुख्यमंत्री को भी करता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे हम लोग पार्ट 5 में, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें। टेक केयर, बाय।